Hello everybody, this is Rambo sir and today we are going to start our textbook, okay? I am going to start your textbook. I hope that you will like this textbook very much and we will start standard 10 lower English. Let's start, okay? मुझे आप मेरा चेहरा देख नहीं पाओगे शायद से क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ अभी। कोई भी ध्यान एक जगह पे होना चाहिए। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेजेस मीन्स आई एम जस्ट रोलिंग डाउन योर पेजेस। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। जे मॉर्स इज़ गिवन द टीनेज प्रेयर, वेरी ब्यूटीफुल पोएम। एंड टीनेजर्स मतलब आप सभी टीनेजर्स हो जो 13 साल से ओके से लेकर 19 साल तक के बीच में लोगों को टीनेजर्स कहा जाता है। ये आपका जस्ट रिट्रोस्पेक्ट है, अभी तक क्या किया था आपने, किस तरह से टीनेज प्रेयर। और मतलब आप 13, 14, 15 जहाँ पे टिन लगा होता है ना, उससे टीन एजर्स कहते हैं जो इसके बीच के एज में होते हैं। लेट स्टार्ट, इट्स अ वार्मिंग अप। मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ मोबाइल को ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलो, आपकी स्क्रीन भी बड़ी होगी अभी और यहाँ से आपको अच्छा समझेगा अभी। लेट स्टार्ट विद दिस वर्ड टीनेजर्स प्रेयर, ए ब्यूटीफुल पोएम। आई होप दैट यू विल लाइक इट। रैम्बो सर हैज़ ब्रॉट टू यू अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम टीनेज प्रेयर वार्मिंग अप में। चिटचैट में देखो क्या दिया है। 5-6 लोगों का ग्रुप बनाइए, आपके घर में जितने लोग हैं सबको बुला के लेके आइए और कुछ नंबर दिए हैं, ओके। व्हेन यू हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यहाँ पे दिया है एग्जैक्टली कि व्हेन यू हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जिस तरीके से यहाँ पे दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। वॉट डू यू जनरली डू, जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े ज़िंदगी में। हर एक को ज़िंदगी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। क्या आप किससे संपर्क करते हो, किससे कांटेक्ट करते हो? टू हुम यू डू कांटेक्ट, लाइक कंसल्ट विद पेरेंट्स से या बड़े लोगों से, कांटेक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस, प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, भगवान से प्रार्थना करते हो या डीप सोचते हो, ओके। क्या करते क्या हो आप एग्जैक्टली किसके बारे में, या फिर आज के टीचर की मदद लेते हो? मुझे नहीं लगता टीचर की मदद लेते होंगे। क्या आपको बोलेंगे अंकल या फिर एक्सक्यूज़ मी मैडम, मुझे नहीं कहा खर्रा खाने की इच्छा हो रही है, सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, तो क्या आप मुझे हेल्प करोगी या गाइड करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहाँ पूछने वाले हो आप, मुझे पता है। यू जस्ट एन्जॉय, आस्क योर टीचर, नो टॉस अ कॉइन टू डिसाइड, नो 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 नो। आप चाहते कि अब तो चित आया तो दारू पीऊँगा, पट आया तो खर्रा खाऊंगा, ऐसा बोलते कि नहीं? मुझे पता है आप लोग खर्रा वर्रा नहीं खाते, दारू नहीं पीते हो, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक मैंने बता दिया। ये था। आप किससे खेलते हो? आप यहाँ पे टिक मार्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक को ही करते हैं, हम लोग सभी की भी हेल्प ले सकते हैं। एक हाथ कोई बच्चे कुछ होते हैं, एक मराठी में कहावत भी है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। बस ऐसा ही है, सुनते सबकी है लेकिन करते मन की है और दिल की। नंबर 2, इन पोइट्री वेरी, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ शायद से, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझता तो मुझे आज व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं स्लो भी पढ़ा सकता हूँ। In poetry, very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, to abstract idea or things or object. Let's see. Sorry, कोरोना नहीं हुआ मुझे। Such a tactics device used by a poet is figure of speech, apostrophe. एक एपोस्ट्रोफी नाम का फिगर ऑफ स्पीच दिया है, बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या फिगर ऑफ स्पीच पता है क्या? जब भी कभी हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली किसी को ओके या डायरेक्टली कहते हैं, लेकिन जब कहते हैं तो कोई वहाँ पे रहता ही नहीं है, लेकिन कहते ज़रूर है। जैसे मान लो आप स्कूल में लेट हो गए, आप अपने ऑफिसर से कहते हो माय गॉड यार आई गॉट लेट, माय टीचर विल पनिश। लेकिन किससे कहते हो? वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है। अपने आप से कहते हो या किसी को वैसे कहते हो कि नहीं, हे भगवान बचा ले इस बार। अब भगवान वहाँ पे होता है क्या? नहीं, लेकिन हम तो बोलते हैं कंसिडरिंग इट। वैसे ही यहाँ पे भी दिया है, देखो एग्जाम्पल दिया है। देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपको पता है ना ये वाला, ओके। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन ये ऐसे नहीं बोलते। अगर मान लो ये पंजाबी में बोला रहता तो कैसे बोल रहे थे? ट्विंकल 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 ट्विंकल। तो जब ये पोएम बोली जाती है तो ये क्या सितारों को सुनाई देता है क्या? नहीं। या फिर डेथ वेयर इज़ द स्टिंग, ए मौत कहाँ है तेरा डंक, कहाँ पे तेरा विषैला बाण। तो ये क्या मौत को बोलने वाले? नहीं। ओ केव मैन, मतलब ये पुराने लोगों को बोला जाता है कि जब लोग केव में या गुफा में रहते थे तब। क्या सही में ये बोला होगा क्या? नहीं।
ऐसे सेंटेंस को हम लोग एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जब कोई पर्सन वहाँ पे होता नहीं है, जनरली ये मौत को या ज़िंदगी को कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ओके, चलो ये हो गया एपोस्ट्रोफी के बारे में। एपोस्ट्रोफी वो फिगर ऑफ स्पीच है जब हम कहते हैं तो वो बंदा या व्यक्ति या पर्सन है जो भी जिसको भी बोलते हैं वो वहाँ पे नहीं रहता, अब्सेंट होते समय हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। नाउ लेट्स सी माय डियर टीनेज प्रेयर। एक छोटी सी लड़की प्रेयर कर रही है, आप ही के एज की है और कुछ कह रही है। अगर मैंने बोला कि जब मांगो बस क्या वरदान मांगना है, तो बस आपके तो मन में लड्डू फूटेंगे और क्या क्या नहीं मांगोगे। मेरे को डर लगता है कि जो नहीं चाहता वो भी मांगोगे आप। लेट्स सी अ टीनेजर्स प्रेयर। चलो फर्स्ट स्टांजा। ओके, रेडी? Each day brings its new beginning, the decision I must take. I am the only one to choose the road that I will take. Teenager's prayer. Teenager's prayer. Teenager's prayer. Let's see here. देखो, each day brings a new beginning. हर दिन एक नई शुरुआत होता है। हाँ, हर दिन जब आता है ना, नई शुरुआत लेके आता है। डिसीजन आई मस्ट टेक, और हर दिन मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, आज का दिन कैसे गुजारना है। आई एम द ओनली वन टू चूज़, और मैं अकेला बंदा हूँ जिसे मुझे चूज़ करना पड़ता है। द रोड दैट आई विल टेक, उस रोड को जो मुझे चलना है। अब रोड मतलब मानेवाड़ा रोड, तोड़ीपुतला रोड या फिर रामेश्वर रोड नहीं है। ये रोड का मतलब होता है एक नया डिसीजन, एक नए कार्य जो मुझे करना पड़ता है। सी इन शॉर्ट में इसे इंग्लिश में ऐसा कहा जाएगा कि सी द स्मॉल गर्ल और टीनेजर्स इज प्रेइंग टू द गॉड और समवन says she says that one, maybe she prays to you also. She says that कि every day is a new beginning for all of us, and every day when we get up we have to take some decisions that what we have to do, what we have to follow, what to whom you have to follow, and what the task we have to complete. So these are some questions that we have to answer. ओके, और ये कहते हैं कि आई एम द ओनली वन टू चूज़, और कोई चूज़ करने वाला नहीं होता। कोई पापा या मम्मी या अंकल आंटी टीचर आपकी दिनचर्या डिसाइड नहीं करते। पापा बोलते हैं कि आपको चलो सवेरे उठो 7 बजे, 7:10 पर आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, और 7:17 पर आपको नहाना ही पड़ेगा, और 7:17 के 3 सेकंड पर आपको सामान लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ बोलते हैं क्या कभी? नहीं, कोई डिसाइड नहीं करता आपको क्या करना है। इट इज़ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पढ़ाई भी आप ही खुद को डिसाइड करना पड़ता है। अगर कोई बताते हो तो ये बहुत बुरी बात है कि कोई आपको बता रहा है कि पढ़ाई करो। व्हाई? इट्स योर ओन डिसीजन माय डियर। आपका दिल करे तो करो और ना करे तो भी करो, क्योंकि किसी को आपको पढ़ाई करते हुए देख बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और अगर हम मम्मी डैडी के लिए पैसे कमा नहीं सकते, उनको सुकून तो दे ही सकते हैं ना बाय डूइंग स्टडिंग। तो दैट्स व्हाई आई एम द ओनली वन, कि मैं अकेला ही हूँ जो चूज़ कर सकता है द रोड दैट आई विल टेक। यहाँ पे रोड मतलब रास्ता नहीं, यहाँ पे द वर्क और डिसीजन दैट आई विल टेक, द वर्क आई विल डू या फिर द डिसीजन आई विल मेक, ये आपको वहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, एवरी डे इज़ ए न्यू बिगनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट आंसर दैट आई हैव डिस्कस विद यू। ओके, लेकिन मैं जब सामने नहीं पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं आपसे डेमो देना चाहता कि आपको समझता कि मुझे देखना है। अगर आपको समझ में जाता है ये न्यू बिगनिंग का, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप पे यस लिख के दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पर नाम के साथ। और नहीं समझता है तो बोलिए नो सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, नाम के साथ बोलना, ताकि मैं आपको स्पेशली पर्सनली फिर से पढ़ाऊँगा आपको। ओके, कल ये पोएम कंप्लीट करते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय।